नमस्कार। आप सभी का ज्ञान प्रबोधिनी शैक्षणिक उपक्रम संशोधिका के अंतर्गत वेद यशाचा 10वीं के छात्रों के लिए मार्गदर्शन पर व्याख्यानमाला में हिंदी विषय के इस दूसरे वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। पहले वीडियो में हमने हिंदी विषय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नियोजन किस तरह करें और कम से कम समय में अधिकाधिक अंकों की प्राप्ति के लिए हिंदी विषय की आवृत्ति किस तरह करें इसकी जानकारी ली थी। आज हम शालांत परीक्षा 2021 और 22 में प्रश्न पत्रिका का प्रारूप कैसे होगा, अंकों का विभाजन किस तरह होगा और उत्तर पत्रिका लेखन में किस तरह समायोजन हमें करना है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही व्याकरण में 100% अंक की प्राप्ति और उपयोजित लेखन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी लेंगे। सर्वप्रथम आपके सामने प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आपको प्रश्न दिया गया है। आपको प्रश्न पत्रिका 80 अंक की होगी और उसके लिए समय है 3.5 घंटे अर्थात 210 मिनट। कुल मिलाकर 5 विभाग प्रश्न पत्रिका के होंगे। 80 अंक की यह प्रश्न पत्रिका है। पहला विभाग है गद्य। गद्य इसमें पठित परिच्छेद जो है 2 दिए जाएंगे 8 अंक के लिए। 16 अंक कुल मिलाकर होंगे और 4 अंक अपठित परिच्छेद के लिए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर पहला प्रश्न विभाग 1 20 अंक का होगा। दूसरा विभाग जो है वह पद्य पर आधारित है। 2 पद्य पंक्तियां आपको दी जाएगी, परिच्छेद दिया जाएगा 6 और 6 अंक के लिए। कुल मिलाकर 12 अंक आपको पद्य परिच्छेद के लिए होंगे। तीसरा विभाग पूरक पठन अर्थात पूरक पाठ और कविता, इस पर 8 अंक के लिए पूछा जाएगा। 4 अंक पूरक पाठ के लिए और 4 अंक कविता के लिए। व्याकरण विभाग 4 ये 14 अंक के लिए व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न 5वां विभाग जो है प्रश्न 5वां उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्रिका का प्रारूप जो है उसमें जो प्रथम प्रश्न है विभाग 1 में गद्य परिच्छेद जो है 8 अंक का, उसका विभाजन कैसे होगा वो देखेंगे हम। प्रश्न पहला जो है उसमें अ परिच्छेद 1 और आ में परिच्छेद 2 आएगा। उसमें पहला है संजाल या कृति पूर्ण कीजिए 2 अंक के लिए। आकलन 2 अंक के लिए। इस आकलन में भी आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये प्रश्न जो है वह एक वाक्य में उत्तर या 2 शब्दों में उत्तर, रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्याय चुनकर लिखिए, उचित जोड़ियां लिखिए, असत्य वाक्य सत्य कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इस रूप में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा भाग आकलन जो है वह शब्द संपदा पर आता है। इसमें समान अर्थ, विलोम अर्थ, लिंग, वचन, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, भिन्नात्मक शब्द, विराम चिन्ह, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कृदंत, तत्सम, तद्भव ऐसे शब्द या पर्यायवाची शब्द, इसमें से किसी 4 घटक पर प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक के लिए आधा अंक दिया जाता है। ये 2 अंक के लिए शब्द संपदा का भाग होगा। चौथा भाग है स्वमत अभिव्यक्ति अर्थात परिच्छेद पर आधारित अपने विचार व्यक्त करना, ये स्वमत के लिए है। दूसरा भाग जो है पद्य विभाग प्रश्न दूसरा में 6 अंक आएंगे। उसमें भी आपको 3 भाग में प्रश्न पूछे जाते हैं अ और आ। इसमें संजाल, आकलन और पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। इस प्रकार 2 ऐसे अंकों में ये विभाजन होता है। तीसरा विभाग जो है पूरक पठन, इसमें भी एक पूरक परिच्छेद पाठ पर आधारित होगा और दूसरा कविता पर आधारित। 4 अंक के लिए यह पूरक पठन होगा। कुल मिलाकर 8 अंक, जिसमें 2 अंक के लिए आकलन और 2 अंक के लिए स्वमत अभिव्यक्ति होगी। कविता पर भी आपको स्वमत अभिव्यक्ति में प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार प्रश्न पत्रिका का
प्रारूप आपके सामने दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न पत्रिका है उसमें चौथा भाग जो है वो व्याकरण पर आधारित है। इसमें व्याकरण जो है वह 14 अंक के लिए है। पहला हिस्सा है शब्द भेद, 1 अंक के लिए। वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचानना है। जैसे मराठी में व्याकरण के आधार पर घटक पहचानने के लिए आते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी शब्द भेद आता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पूछा जाता है और इसमें से एक शब्द का प्रारूप या रूप आपको पहचानना है और उसका भेद पहचानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लक्ष्मी ने 2 लीटर दूध दिया। इस वाक्य में 2 लीटर, 2 ये शब्द विशेषण है और दूध शब्द ये संज्ञा है। इतना ही आपको बताना है, उसका भेद पहचानने की आवश्यकता नहीं है। अव्यय, दूसरा है अव्यय, अर्थात किसी अव्यय का सार्थक वाक्य लिखना। इसमें अच्छा ये बात है, तो ये अच्छा जो है वह अव्यय जो विस्मयादिबोधक अव्यय है और इस रूप में आपको वाक्य लिखना है। कोई भी अव्यय दिया जाएगा और उस पर आधारित आपको एक सार्थक वाक्य आपको लिखना है। इसके लिए भी 1 अंक है। तीसरा है संधि। संधि के जो 3 प्रकार हैं, उस संधि के 3 प्रकार में से 2 प्रकार आपको पूछे जाते हैं और उसमें से एक जांचा जाएगा जिसके लिए 1 अंक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसमें संधि शब्द बनाना अर्थात संधि विच्छेद करना, संधि भेद पहचानना, इस रूप में प्रश्न आ जाता है। जैसे हम देखेंगे कि दिग्गज ये शब्द है, उसका संधि विच्छेद होगा दिक अधिक गज और उसका भेद है व्यंजन संधि। इस रूप में संधि का विश्लेषण आपको करना है 1 अंक के लिए। चौथा है सहायक क्रिया। इसमें भी 2 वाक्य दिए जाएंगे और 2 में से एक का आपको सहायक क्रिया का रूप पहचानना है तथा उसका मूल रूप भी आपको लिखना आवश्यक है। जैसे राजू बाजार चला गया। इसमें सहायक क्रिया जो है वह गया है और मूल रूप उसका है जाना। शब्द के अंत में होने वाली 2 क्रियाएं जो है उसमें अंतिम क्रिया सहायक क्रिया है। ये 1 अंक के लिए है। 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया। 2 में से एक का प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखना आवश्यक है। जैसे अगर हम देखें देना ये क्रिया है, इसमें प्रथम प्रेरणार्थक रूप है दिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है दिलवाना। इस प्रकार 2 में से आपको एक क्रिया का करना है। ये 1 अंक के लिए है। 6वां प्रकार भाग जो है व्याकरण का, उसमें है मुहावरे का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 2 प्रकार से मुहावरे का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए या अर्थ बताकर सार्थक वाक्य लिखिए। इसके लिए भी आपको 1 अंक है। 7वां भाग जो है वह कारक प्रत्यय पहचानना और उसका भेद। जैसे पेड़ पर फल लगे हैं, इसमें कारक चिन्ह जो है वह है पर और कारक का भेद जो है अधिकारण कारक। इस प्रकार आपको कोष्टक बनाकर अगर परीक्षा में दिया है तो कोष्टक में ही आपको ये उत्तर लिखने हैं, तालिका में लिखने हैं। 8वां भाग, इसके लिए भी 1 अंक है। 8वां हिस्सा है विराम चिन्ह। अलग अलग विराम चिन्हों को वाक्य में आपको प्रस्तुत करना है, उसके अनुसार विराम चिन्ह के लिए भी 1 अंक है। प्रश्नवाचक, अवतरण चिन्ह, उद्गार चिन्ह, इस रूप में विस्मयादिबोधक चिन्ह, स्वल्प विराम, अल्प विराम, इस रूप में आपको उस वाक्य में देना है। 2 घटक उसमें पूछे जाएंगे, आधा आधा अंक उस विराम चिन्ह के लिए होगा, 1 अंक के लिए ये भाग होगा। 9वां भाग है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 3 वाक्य दिए जाएंगे और 3 वाक्य में से
दो वाक्य आपको करने हैं 2 अंक के लिए। आपको कोष्टक में सूचना दी जाती है, उस सूचना के अनुसार आपको उस वाक्य को परिवर्तित करना है। आप अगर काल के 7 प्रकार पर अगर आवृत्ति करेंगे तो कोई भी परिवर्तन करने के लिए सूचना दी जाए तो आपको उसका उत्तर आ जाएगा। ये काल परिवर्तन जो है 2 अंक के लिए है। फिर 10वां जो भाग है वह है वाक्य के भेद, ये भी 2 अंक के लिए है। इसमें वाक्य का रचना के आधार पर भेद पूछा जाता है। रचना अर्थात सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन 3 प्रकार में से आपको किसी एक प्रकार का वाक्य दिया जाएगा और उस पर उसका भेद आपको लिखना है। जैसे जब मेहनत करोगे तब सफलता पाओगे, इस वाक्य का भेद कौन सा है ऐसा पूछा जाएगा तो ये मिश्र वाक्य है। इस प्रकार 1 अंक रचना के आधार पर भेद पहचानने के लिए है और 1 अंक अर्थ के आधार पर सूचना के अनुसार परिवर्तन करने के लिए है। जैसे आपको अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद है वह 6 प्रकार के हैं। जैसे विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और आज्ञार्थक वाक्य। इनमें से किसी भी एक वाक्य को बदलने के लिए सूचना दी जाएगी और उसके अनुसार आपको वाक्य बदलना है। जैसे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस वाक्य का आज्ञार्थक वाक्य कीजिए। ऐसे अगर सूचना आ जाए तो आपको लिखना है तुम अपना ख्याल रखो। इस प्रकार ये जो 10वां भाग है वो भी 2 अंक के लिए है। फिर 11वां का हिस्सा जो है वो वाक्य शुद्ध करना। ये 3 वाक्य आपको दिए जाते हैं मानक वर्तनी के अनुसार, लिंग, वचन, कारक प्रत्यय, इनके अनुसार आपको वाक्य को शुद्ध करना है। ये 2 अंक के लिए है। जैसे सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं था, इस वाक्य में आपको सिरचन को ये कहा गया है। यहाँ पर शरीर के अवयव या किसी संतान के बारे में कहना है तो के प्रत्यय लगाया जाता है और इसलिए वाक्य आएगा सिरचन के कोई लड़का बाला नहीं था। उपयोजित लेखन 26 अंक के लिए है। इसमें आपको जो पत्र लेखन है वो 5 अंक के लिए। आपको सामने पत्र का प्रारूप जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें किस प्रकार हम पत्र जो है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये जो 2 भेद है पत्र के, दोनों विषय आपको सामने दिए जाते हैं और उस विषय पर आपको पत्र लेखन करना है। जिसमें आपको प्रारूप सामने दिया है, ईमेल प्रारूप में आपको ये पत्र लेखन करना है। दोनों औपचारिक और अनौपचारिक ऐसे दोनों पत्र आपको सामने दिए गए हैं। दूसरा है हिस्सा आकलन। ये भी आपको 4 अंक के लिए दिया जाएगा। सामने परिच्छेद दिया जाता है और उस परिच्छेद पर आपको प्रश्न पूछने हैं। ये प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम के आधार पर पूछने हैं, अर्थात कौन, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, कब, किधर, कहाँ, ये सारे प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम में आने आवश्यक है और प्रश्न चिन्ह उसमें आना चाहिए। अगर 4 अंक है, 4 ही प्रश्न आपको पूछने हैं तो प्रश्न में विविधता, प्रश्नवाचक सर्वनाम में विविधता होनी आवश्यक है। ऐसे ये आकलन 4 अंक का होगा। उसके बाद है कहानी लेखन। कहानी लेखन 5 अंक के लिए है और इसके लिए अथवा वृत्तांत लेखन के लिए दिया जाएगा। कहानी लेखन में अलग अलग मध्य दिए जाते हैं। ये कहानी लेखन 70 से 80 शब्दों में आपको करना है। कहानी लेखन के मध्य जो दिए जाएंगे उसमें आपको विस्तार के साथ उस कहानी को लेखन करना है। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए, उससे शीर्षक और उससे मिलने वाली सीख भी आपको लिखनी है। तो ये 5 अंक के लिए है। इसके लिए अथवा जो दिया जाएगा वह वृत्तांत लेखन है।
वृत्तांत लेखन भी 60 से 80 शब्दों में लिखना आवश्यक है। उसमें भी वृत्तांत किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन और घटना का सुंदर और सजीव वर्णन इसमें होना आवश्यक है। इसमें आशय जो है बहुत ही छोटा, पूर्ण, आशयपूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक इसमें होना चाहिए और काल, स्थल और घटना का उल्लेख भी वृत्तांत लेखन में अपेक्षित है। वृत्तांत में एक सिलसिला और एक सुसूत्रता होनी आवश्यक है। दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख अभ्यागत जो है उनका मार्गदर्शन आदि का उल्लेख उसमें होना जरूरी है। इस तरह वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन इसके लिए 5 अंक है। अगला भाग है उपयोजित लेखन का विज्ञापन। विज्ञापन अलग अलग प्रकार से आपको पूछा जाता है, आपको विषय दिया जाता है और उस पर विज्ञापन करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पर विज्ञापन सामने दिया है। जैसे किसी एकाध उत्पाद का, वस्तु का उत्पादन है और उसका विज्ञापन करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं? ये विज्ञापन 50 शब्दों में आपको करना है। ये 50 शब्द जो है उस 50 से 60 शब्दों में आवश्यक है। विज्ञापन करते समय आप आकृति भी निकाल सकते हैं, लेकिन वह पेन के द्वारा ही आपको आकृति करनी है। इस विज्ञापन में जो विशेषताएं हैं या जो उपयोगिता है उसकी ओर भी ध्यान देना है। आपको उस विज्ञापन के अनुसार आपको उसके अलग अलग प्रकार जो है वो दिखाने हैं। जैसे आपको ये जो विज्ञापन है ये आपको सामने दिखाई दिया है। इस विज्ञापन में जो किस वस्तु का है? दंत मित्र का। और इस दंत मित्र, इस वस्तु को अगर आपको दिखाना है तो वह भी आपको पेन से ही उसकी आकृति निकालनी है, उसकी विशेषताएं लिखनी है कि ये किस प्रकार आपको उपयोगी है, उसको भी आपको वर्णन करना है। इस प्रकार विज्ञापन का जो भाग है, हिस्सा है, वो 5 अंक के लिए है। अगला है निबंध लेखन। निबंध लेखन में भी आप अलग अलग कार्ड्स ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको सामने एक निबंध दिया है, जैसे विश्व बंधुत्व एकता, अर्थात ये विश्व बंधुत्व की जो बातें हैं कि विश्व बंधुता के लिए वर्तमान युग की मांग, ये अगर निबंध का विषय है तो उसके मद्दे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। उन मद्दों पर आधारित आपको निबंध लिखना है। ये मद्दे जो है आपको परीक्षा में नहीं दिए जाते, आपको ऐसे अलग अलग कार्ड्स आपको ऐसे बनाने हैं। इन कार्ड्स पर आधारित जो मद्दे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और निबंध के अनुसार जो विशेष पंक्तियां हैं या सुभाषित है या कविताओं की पंक्तियां हैं या संस्कृत के कुछ वचन हैं, इसे आपको एकत्रित करना है। ऐसे अगर एक एक निबंध के कार्ड आप करेंगे तो निबंध एक एक विषय का आपका तैयार हो जाएगा और बीच बीच में जब समय मिले तो आप ये निबंध के कार्ड्स या उपयोग उसका कर सकते हैं और आपके निबंध अनेक तैयार हो सकते हैं। उसी निबंध के जैसे कि विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, इसकी पंक्तियां भी यहाँ पर दी है। जैसे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस प्रकार सारी पंक्तियों को भी आपको एकत्रित करके ये निबंध रचना जो है वह कर सकते हैं। जो व्याकरण के जो कार्ड्स है वह भी आप बना सकते हैं। बीच में हमने व्याकरण का जो हिस्सा देखा उसमें जैसे कि ऐसे कारक प्रत्यय है, तो ऐसे तालिका के रूप में अगर आप कारक प्रत्यय का कार्ड्स देखेंगे तो उसका भी आपको उपयोग हो सकता है। जो मानव वर्तनी में हमेशा गलत होने वाले शब्द है, वो गलत होने वाले शब्द अगर आपके सामने हर रोज होंगे तो उसमें गलतियां परीक्षा में नहीं होंगी। काल रचना की भी तालिका इस प्रकार आप कर सकते हैं कि ऐसे 7 प्रकार से काल अगर आप लिखेंगे तो सामने रखेंगे तो उसमें कोई भी सूचना आ जाए तो आप उस पर परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम हिस्सा जो ये है 80 अंक का पूरा ब्यौरा।
उसके पहले आपकी परीक्षा मौखिक परीक्षा होगी, और उस मौखिक परीक्षा में किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 10 अंक स्वाध्याय के लिए है और 10 अंक मौखिक परीक्षा के लिए है। इन 20 अंकों में से 10 अंक स्वाध्याय के आपको साल भर में आपके अध्यापक ने पूरा कर दिया है, लेकिन 10 अंक जो मौखिक परीक्षा के लिए है वो आपको अभी फरवरी 15 के आगे आपको वो परीक्षा ली जाएगी। उसमें 2 कौशल जो है, श्रवण कौशल और भाषण कौशल, इन 2 घटकों पर आपको 5-5 अंक के लिए ये परीक्षा देनी है। इसमें श्रवण कौशल जो है उसमें एक गद्यांश परिच्छेद आपको सुनाया जाएगा और उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। दूसरी बात, दूसरी तरीके से आपको परीक्षा ली जाएगी, उसमें आपको 10 शब्द पूछे जाएंगे, लिखने के लिए कहे जाएंगे और वह 10 शब्द आपको उत्तर पत्रिका में लिखने हैं, या 5 वाक्य दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, वह आपको आपके उत्तर पत्रिका में लिखने हैं। ऐसे 5 अंक की ये श्रवण कौशल्य की परीक्षा होगी। उसके साथ साथ पद्यांश की पंक्तियां भी आपको, एक आध कविता सुनाई जाएगी और उस पर 5 प्रश्न आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। मतलब गद्यांश, पद्यांश, शब्द या वाक्य, इनमें से किसी एक पर यह श्रवण कौशल्य की परीक्षा ली जाएगी। दूसरी बात है भाषण कौशल। ये भी 5 अंक के लिए है। इसमें पढ़ी हुई जो पसंदीदा पुस्तक है आपकी, कोई भी साल में या कभी भी आपने एक हाथ पुस्तक पढ़ी हो तो उस पुस्तक का आपको वर्णन करना है, उसकी अपने मत उसमें व्यक्त करने हैं कि ये पुस्तक आपने कौन सी पढ़ी है, लेखक कौन है, उस पुस्तक में क्या बताया गया है, उस पुस्तक का सारांश क्या है, वह पुस्तक आपको क्यों पसंद आई। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको अभिव्यक्ति देते हुए अपने मत भाषण कौशल के अंतर्गत देने हैं। दूसरा विषय दिया जाएगा आपको कि दिए गए विषय पर आपके विचार प्रकट करना है। अध्यापक जो भी विषय आपको देता है उस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। इसके लिए भी 5 अंक है। या पाठ्य पुस्तक में से कोई भी आपका पसंदीदा पाठ या पसंदीदा कविता, इस पर आपको अपने मत व्यक्त करने हैं। ये पसंदीदा पाठ या कविता जो है उस पर आपको ये पसंदीदा पाठ, उसके लेखक कौन है, वो कौन सी विधा का पाठ है, उस विधा में क्या बताया है, उस पाठ से कौन सा संदेश मिलता है और यही पाठ आपको क्यों पसंद आया। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अगर आप देंगे तो अपने आप आपका वो भाषण कौशल की परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे 5 अंक श्रवण कौशल के लिए और 5 अंक भाषण कौशल्य के लिए हो जाते हैं। इस प्रकार 10 अंक की ये मौखिक परीक्षा के पहले, शालांत परीक्षा के पहले आपकी ली जाएगी और 80 अंक की लिखित परीक्षा आपकी मार्च महीने में ली जाएगी। इन सभी के आधार पर आपका 100 अंक का मूल्यमापन किया जाएगा और उसके अनुसार आपको हिंदी विषय में अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप जो आपके सामने दिया गया है, उसके बाद उत्तर पत्रिका हम किस तरह लिखें और उसके लिए किस प्रकार समय नियोजन करें, इसकी जानकारी लेने वाले हैं। 5 विभाग में ये 80 अंक की प्रश्न पत्रिका आपके सामने है। प्रश्न पहला जो है गद्य पर आधारित 2 परिच्छेद और एक अपठित परिच्छेद, इस पर पहला प्रश्न है जो कि 20 अंक के लिए और उसके लिए समय लगाएंगे 50 मिनट। दूसरा प्रश्न पद्य पर आधारित है, 2 कड़ियाँ आपके सामने होती हैं 12 अंक के लिए और उसके लिए 30 मिनट हम लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूरक पठन पर आधारित है, एक पाठ और एक कविता आपके सामने है और उसके लिए 8 अंक है, उसके लिए हम 20 मिनट लगा सकते हैं। चौथा व्याकरण पर आधारित प्रश्न है और 14 अंक के लिए है, जो कि 25 मिनट में आपका पूरा होना चाहिए। 5वां प्रश्न जो है वह दीर्घ है
उपयोजित लेखन अधिक लेखन के लिए है और अधिक अंक भी उसके लिए है। 26 अंक के लिए ये 5वां प्रश्न 70 मिनट में आपको पूरा करना है। कुल मिलाकर 195 मिनट में आपकी सारी उत्तर पत्रिका पूर्ण होनी चाहिए। बचे हुए 15 मिनट में आपको उत्तर पत्रिका की प्रस्तुति, कुछ छूटा तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करनी है और परीक्षक के सामने अपनी उत्तर पत्रिका पेश करनी है। इन सब के आधार पर आपकी परीक्षा बहुत ही सुचारू पूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है।